भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 26 फरवरी है 2026 का। ये मैसेज जाता है, बहुत लोगों को राहत मिली है कि अ, कल से कुछ लोगों को लेटर्स आ रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस से, आला वालों को ज़्यादातर, कि आप आके फिर से अपना पेपर सबमिट कीजिए। और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बेसिकली इसकी कहानी ये है कि आला, इंजाज और मुजारिबा, ये 3 लोगों को वेरिफिकेशन करने के बाद काफ़ी लोगों को लेटर आया था कि आपको हम पैसा नहीं देंगे, जिसको हम लोग रिजेक्ट लेटर बोलते हैं। रिजेक्ट लेटर आने के बाद काफ़ी लोग हमारे पास आए थे, बोले थे सर क्या करें। तो हमने कहा कि ऐसा रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट था। कई लोगों के पास, इंजाज वालों के पास कुछ इंस्टॉलमेंट्स आए थे, बैंक के वो था। आला वालों के पास ओरिजिनल एग्रीमेंट का कॉपी था, कैश रिसिप्ट का कॉपी था। इंजाज वालों के पास कैश रिसिप्ट था, मुजारिब वालों का भी ये सब डॉक्यूमेंट्स थे। और कई लोगों ने के पास, इंजाज वालों के पास चेक्स थे जो बाउंस हो गए थे। तो काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो कोर्ट में इन लोगों ने फाइल किया था और ऑर्डर आया था कि प्रीमिया फेसी अगर उनके पास ट्रांजैक्शन का प्रूफ है तो उनको पैसा मिलना चाहिए, उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो 50-60 लोगों ने क्लेम किया था। और उन लोगों को जो लोग वहाँ जाते थे, वहाँ एक मैडम थी, उन लोगों को नहीं 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 हम ये डस्टबिन में डाल देंगे, हमने डिसाइड कर लिया नहीं देंगे, ऐसा वैसा बोले थे। तो कुछ लोग डर गए कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर से कोर्ट में गए, बोले कि सर हम कोर्ट का आदेश देखते हैं, पैरा 10 to 15 में आपने एक्सप्लेन किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि अगर फलाना फलाना डॉक्यूमेंट है तो उसको एक्सेप्ट माना जाना चाहिए। वैसे भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में, लेकिन लीगली करना ऐसा मन मर्जी नहीं चलता है। तो एक्सप्लेन करने के बावजूद वो PRO करके कोई लेडी है, वो बोल रही थी कि नहीं 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 लेंगे। तो हमने इन लोगों से बोला कि एक काम कीजिए, आप कोर्ट का आदेश नहीं मानते फिर से कोर्ट जाइए। तो लोग कोर्ट गए थे और पिछले हफ्ते, इस हफ्ते शुरू में एक सुनवाई हुई थी जिसमें उनको नोटिस किया है और मैडम ने लेटर भेजा है कि नहीं 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 मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं तो इसमें नहीं हूँ, ये हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप नहीं हैं मैडम, नहीं, बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाकी लोगों को पैसा देगा। तो कहानी यह है कि कुछ लोगों को रिजेक्ट लेटर आया था, उन लोगों ने कोर्ट में अपलोड किया था, कोर्ट ने उनको डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने को बोला था। उन्होंने सबमिट करने के टाइम पे वहाँ के ऑफिसर बोल रहे थे नहीं आपको कुछ भी करो नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग फिर से कोर्ट में गए थे, शनिवार को सुनवाई है। और ये लोग बोलते हैं हम फिर जाके बोलेंगे कोर्ट को कि नहीं सर हमको पैसा किसी भी हालत में हमको दीजिए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो 20 तारीख को, 20 का डेट, लेटर डेटेड करके एक लेटर कल से लोगों को मिल रहा है। कल और आज भी कुछ लोगों को मिला, आला वालों को, ये बोल करके कि 7 दिन के अंदर आप फलाना डॉक्यूमेंट ला के हमको दीजिए नहीं तो हम कंसिडर करने के लिए, क्योंकि रिकंसिडर का ऑर्डर आया था। तो पहले तो बोले नहीं करेंगे, लेकिन खुशखबरी ये है कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको एक बार रिजेक्ट लेटर आता है, फिर आप कोर्ट जाते हैं, फिर आपको एक लेटर आता है कि और फलाना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। काफ़ी कुछ सबमिट किया है और काफ़ी कुछ फिर से किया जा सकता है, और कुछ को हमारे नज़र में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ के सुना दूँ। तो ये ऑफिस ऑफ स्पेशलमेंट डेटेड है 20th to 26 का डेट अभी तक जो हमारे पास लेटर आए उसमें। और उसमें बोलते हैं कि एक्चुअली वो पोस्ट किया है, उनका जो पोस्ट का पीछे का कॉपी है वो पोस्ट किया है 23 या 24 को किए रहेंगे। 24 से उनको 25 को कुछ को मिला, कल कुछ को आज मिला। तो 7 दिन के अंदर आपको फलाना चीज़ देना है बोले थे। और उनको बोलते हैं ये चाहिए, सम 10 पॉइंट्स है, वो मैं आपको एक एक करके ठीक से समझा देता हूँ कि क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ हैविंग सबमिटेड क्लेम थ्रू सबमिशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स फ्रॉम so and so date, original investment whichever is earlier, और 31/3/2022। अभी 2019 तक का हम लोग देते थे, 22 का क्यों इन लोगों ने 1.5 साल और मांग रहे, 1.25 साल, पता नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि नदीम भाई काफ़ी फर्नीचर बेचे थे तो उसका बैंक के थ्रू कुछ पैसा गया होगा या चेक कर रहे होंगे। एनीवे अभी सरकार है तो मांगती है, तो जिन लोगों ने सबमिट किया है, जिनको ये लेटर आया है, वो जा करके 2020 जनवरी से लेकर के 2022 2022 31/3/2022 का बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लेके सबमिट करना है, उनके पास जाना है। नोटराइज आधार तो आपने ऑलरेडी कर दिया है तो नहीं मांग रहे हैं। बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स आपने दिया था, उसको भी फिर से नहीं मांग रहे हैं। अगर नहीं दिया होगा तो दे देना, पिछली बार अगर नहीं दिया होगा तो इस बार दे देना, देने और एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कोई खराबी नहीं है। नंबर 3 था नोटराइज बॉन्ड। नोटरी मतलब नोटरी करने के बाद उसका जेरॉक्स लेके नोटरी करते हैं, और ओरिजिनल साथ में ले जाना पड़ता है दिखाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी कैश रिसिप्ट होगा और जो भी, एक्चुअली ये लोग कैश रिसिप्ट बोलना चाहिए लेकिन बोलने से डरते हैं।
और चौथा, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक शोइंग KYC, या तो कैंसिल चेक ऑफ क्लेमिंग पर्सन, जिसने जो क्लेम कर रहा है उनका बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक चाहिए। कई बार आप किसी दूसरे के रिश्तेदार के बैंक से अपने बैंक में डालते हैं, तो जिसके नाम पे है उसके बैंक का चेक चाहिए, या तो पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए KYC किया हुआ। आजकल तो सब KYC किया हुआ है। हाँ, ये मांग रहे हैं पॉइंट नंबर 5, बैंक पासशीट 2 मंथ इन्वेस्टमेंट के पहले का 2 महीने का बेसिकली जानना चाहते हैं आपको पैसा कहाँ से आया। 2 महीने का टिल March 22 ड्यूली अटेस्टेड बाय बैंक मैनेजर टू बी फर्निश इन ओरिजिनल, मतलब बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल देना पड़ता है, आपको पता है। लेकिन 2 महीना इन्वेस्टमेंट में अगर आपने अप्रैल 2017 में इन्वेस्ट किया है तो फरवरी 2017 से 2 महीने का वो, और 1.5-2 साल का ये स्टेटमेंट लेके जाना है। और कंप्यूटराइज पासबुक फॉर RD SB, ये सब अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए। कुछ बैंक्स में थे, कुछ कंपनी में थे, कुछ में नहीं थे। SB पासबुक फॉर नॉट एलिजिबल फॉर कंसिडरिंग क्लेम पेमेंट, हैंड रिटन वाला नहीं माना जाएगा, प्रिंटेड होगा तो चलेगा, पासबुक, बैंक का पासबुक। और इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं। अब इनको इनकम टैक्स से क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन मांग रहे हैं। अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो आप दे दीजिए, और नहीं भरा है तो उनको लेटर में हम एक लेटर लिखते हैं सब सबमिट के साथ में कि हमारे फलाना सबमिट कर रहे हैं, तो लेटर में लिख देना सर हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वो टाइम पे एग्जेम्पशंस था, या हम गरीब हैं, हम इनकम टैक्स उतना इनकम ही नहीं है देने लायक, वैसे भी 5-7 लाख रुपए तक का एग्जीबिशन उस दिन से कब तक था वो था, लेकिन आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, जितने भी हैं दीजिए। और नहीं है तो भी इनकम टैक्स मांगना हमारी नज़र में तो उससे रिफंड से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आपको पैसा कहाँ से आया, आपने, ये सब हैरासमेंट के स्टोरीज हैं। लेकिन अगर है आपको तो दे दीजिए, नहीं है तो बोल दीजिए नहीं सर हम इनकम टैक्स नहीं भरे हैं, सॉरी IT रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं, हमको मालूम नहीं है। और 8वां पॉइंट है कि अगर किसी और ने आपके नाम पे डाला था, तो अगर वो आदमी की ओर था, वो उसका ब्लड रिलेशनशिप क्या था, मतलब आपको समझ लो कई बार मियाँ बीवी के हस्बैंड और वाइफ के नाम पे डालता है, वाइफ हस्बैंड के नाम पे या बच्चों के नाम पे डालती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जिस अकाउंट से आपको पैसा आया, मतलब आपने इन्वेस्ट किया, वो अकाउंट किसका था और वो आपके क्या लगते हैं। कई समझ लो अभी बीवी के नाम पे है तो बताना पड़ेगा कि नहीं सर मेरे हस्बैंड के अकाउंट से गया था, या हस्बैंड के नाम तो बीवी के या बच्चे के नाम पे है तो माँ बाप के नाम पे अकाउंट गया था, तो बताना पड़ेगा। और वो नोटराइज NOC चाहिए कि आपको पैसा मिलेगा, तो उनको उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कई बार हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद झगड़ा होता है तो एतराज़ रहता है। अब उनको इससे हमारी फैमिली से क्या मतलब है। मैंने मेरे अकाउंट से, जब मेरे हस्बैंड थे मेरे को बहुत प्यार करते थे, तब उन्होंने मेरे अकाउंट से इन्वेस्ट किया था आला में। अब हमारा झगड़ा हो गया, अब वो नहीं है, तब उनके पास मैं जाऊं ये देखकर कि जब मुझे पैसा मिले तो आपको कोई इतराज़ नहीं है। दिस ट्रेसपासिंग इनटू द फैमिली थिंग। बट देखिए आप लेटर में क्या होता है, अगर है ऐसा आपके पास तो, वरना ज़्यादातर लोग अपने अकाउंट से अपने के लिए किए हैं। और कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल में सबमिट करना पड़ता है कि हाँ मैं ही हूँ, और ज़ेरॉक्स नहीं चलता है। कभी कभार पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, तो फाड़ के फेंक देते हैं, तो अटॉर्नी ही रह जाता है, तो वो अच्छी बात है, वो फ्रॉड रोकने के लिए है। और अगर डेथ के साथ में है कि जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गवास हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो जो नॉमिनी है वो उसमें लिखा होगा, या तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ में फैमिली ट्री मांग रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी ज़िंदा नहीं हैं, तो 1 या 2 ही लोग हैं जिनका हम मेरे नज़र में हमको पता है, तो उनको क्या करना है बता दूंगा। लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं और आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाला है तो नंबर 10 आपके लिए नहीं होता है, या तो दूसरा कोई फैमिली ट्री, भाई बच्चा किसी भी हो तो फैमिली ट्री मांग रहे हैं। और ओरिजिनल देना पड़ेगा, जब चाहिए तो, जब मांगेंगे तब ओरिजिनल देना पड़ेगा। और बोलते हैं सारे रिकॉर्ड 7 दिन के अंदर देना है। उन्होंने खुद 20 तारीख का डेट डाल के 24 तारीख को पोस्ट किया है, तो जब से आपको मिला है उसके 7 दिन के अंदर जाइए और सबमिट कर दीजिए। तो अगले हफ्ते में आज गुरुवार हो गया, कल शुक्रवार है, कल आप पेपर रेडी कर लीजिए। शनिवार को हमारा हियरिंग है, उसके बाद शनिवार को तो वैसे भी 4 सैटरडे बंद रहते हैं, तो मंडे ट्यूसडे जा करके सबमिट कर दीजिए। अगर उसमें कुछ हुआ तो कोर्ट का दरवाज़ा फिर से है। तो ये है, अच्छी बात है कि अभी तक इतना हुआ है।
और सबसे अच्छी मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को जिनको एक लेटर आया है कि आपको, इसके पहले एक लेटर आया था 1 साल पहले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, रिजेक्ट कर दिया करके। उसके बाद आप कोर्ट को गए थे, कोर्ट से ऑर्डर लिया था, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वो फिर से वेरिफिकेशन करने के लिए आपको लेटर भेजे हैं। अच्छी बात है, आपका रिकन्सिडर प्रोसेस चालू हो गया है। अब वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वाले के ऊपर है और उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मर्दमाजी नहीं चलती है। कोर्ट में हम अगर उल्टा सीधा हो तो फिर से जाएंगे। तो मुबारक हो, जो है जो भी है कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे फ़ोन पे बात कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। याद रखना, इसके साथ में एक रिक्वेजिशन लेटर जाएगा, उसमें आपने पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, ये है वो है, मैं रेडी करके आपको दे दूँगा। आप अपना जैसे आपका करेक्शन है वैसे करके उनको सबमिट कर दीजिए। नमस्कार।